मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर पाठ 12। तो देखिए आपके पाठ 12 में क्या है, मुहावरे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुहावरा पढ़ेंगे। तो मुहावरे में कौन से शब्द आते हैं, कौन से वर्ड आते हैं, जो विशेष अर्थ वाले जो शब्द समूह होते हैं वो हम मुहावरे के अंतर्गत उसको हम पढ़ते हैं। तो आइए हम इसमें अपने पाठ में क्या पढ़ेंगे, मुहावरे और उनके अर्थ तथा उनको वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम अपना ये टॉपिक पढ़ते हैं, मुहावरा। तो देखिए मुहावरा कुछ शब्दों का समूह या वाक्यांश होता है जिसका विशेष अर्थ होता है। मुहावरा के प्रयोग से क्या होता है, जो हमारा भाषा होती है उसमें सुंदरता आती है। मुहावरा जो शब्द होता है वो हिंदी भाषा में अरबी भाषा की देन है। अरबी भाषा का मुहावर शब्द हिंदी में मुहावरा हो गया है। इसका अर्थ है अभ्यास या बातचीत। कभी कभी निरंतर प्रयोग एवं अभ्यास से कोई उक्ति विशेष चमत्कारपूर्ण अर्थ देने लगता है। इस प्रकार ऐसा वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए यानी बोध कराए और शाब्दिक अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है, अलग से नहीं। यदि कहा जाए कि 9 और 2 11 होते हैं, देखिए इसके एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 9 2 11 होना 10 नंबर में आपका। तो देखिए जैसे क्या कहा जाए कि 9 2 11 होना, तो यह सामान्य कथन ही होगा, मुहावरा नहीं है। परंतु प्रसंगवश कहा जाए कि चोर साइकिल लेकर 9 2 11 हो गया, तो यहाँ वो शब्द क्या हो जाता है, आपका मुहावरा हो जाता है। यह प्रयुक्त शब्दों के पर्यायवाची शब्दों में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह अपने मूल रूप से ही प्रचलित होकर पहचान बना लेता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली, मनमोहक तथा प्रवाहमयी बनाने की सहायता मिलती है। यहाँ यह कहना गलत न होगा कि मुहावरों के बिना भाषा अप्राकृतिक तथा निर्जीव जान पड़ती है। आज मुहावरे हिंदी भाषा के विचारों की अभिव्यक्ति या अभिन्न तथा महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। अब देखिए हमारे इसमें क्या है, मुहावरों के देखिए अर्थ बताया है और उसको किस तरह प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट नंबर में देखिए क्या है, ईद का चांद होना। तो इसका अर्थ क्या होता है, ईद का चांद होने का मतलब बहुत दिनों में दिखाई देना। मतलब जब हमें कोई बहुत दिनों में दिखाई देता है तो हम क्या कहते हैं, अरे यार तुम तो ईद का चांद हो गए हो, यानी तुम तो हमें बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। तो इसका देखिए वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, देखिए अरे मोहन तुम तो ईद का चांद हो गए हो, यानी उससे क्या कहता अपने दोस्त से कि मोहन क्या हो गया, ईद का चांद हो गया, यानी हमें दिखाई ही इस समय नहीं देता है। तो ये आपका क्या हो गया, वाक्य में प्रयोग करना हो गया। अब सेकंड नंबर देखिए, ढोल पीटना। तो ढोल पीटना मतलब क्या होता है, सब जगह बात फैला देना। तो इसको हम अपने वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, राम तो हर बात का ढोल पीट देता है, यानी जो राम नाम का लड़का है वो क्या करता है, जो कोई अगर उससे कोई बात बता देता वो सब जगह क्या कर देता है, बात को फैला देता है। कोल्हू का बैल यानी बहुत परिश्रमी होना। तो जो हरीश है वो क्या है, कोल्हू का बैल है, उसे फुर्सत कहाँ, यानी वो क्या करता है, दिन भर काम करता है। तो इसीलिए इसने उसको मुहावरे में क्या कह दिया कि हरीश जो है वो क्या है, कोल्हू का बैल है, उसे फुर्सत कहाँ। देखिए गले लगाना मीन्स क्या होता है, प्यार से मिलना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, मौसी ने हम सभी को गले से लगा लिया, यानी प्यार से हम लोगों से मिली। फिर नेक्स्ट देखिए, हाथ मिलाना। हाथ मिलाना मीन्स क्या होता है, दोस्ती करना होता है। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा, अमित और अजय ने हाथ मिला लिए हैं। अब देखिए चल बसना मीन्स क्या होता है, चल बसना मीन्स होता है मर जाना, यानी वाक्य में प्रयोग डेविड के दादाजी चल बसे हैं। आँख का तारा मतलब बहुत प्यारा होना। तो देखिए इसमें वाक्य में प्रयोग क्या बताया, हर बेटा अपनी माँ की आँखों का प्यारा होता है। मान लीजिए हमें कोई कितना भी गंदा लगता है कि अरे वो तो बहुत गंदा है, लेकिन वो भी अपने माँ के आँख का तारा होता है। कभी कोई बेटा अपने माँ के लिए गंदा नहीं होता, इसीलिए इसमें वाक्य में
प्रयोग करके क्या बताया है कि हर बेटा अपनी माँ की आँख का तारा होता है, यानी बहुत अधिक प्यारा होता है। अब देखिए कान भरना मीन्स क्या होता है, चुगली करना। तो देखिए वाक्य में हम इसको प्रयोग कैसे करेंगे कि सुदीप अध्यापिका के कान भरता रहता है, यानी उनसे चुगली करता है। चुगली करना यानी कभी इसकी बात बताना, कभी उस बच्चे की बात करना, कभी किसी और टीचर के बारे में बताना, ये होता है आपका चुगली करना। फिर नेक्स्ट देखिए आँख दिखाना। तो आँख दिखाना का मतलब क्या होता है, आँख दिखाना का मतलब होता है गुस्सा दिखाना या मना करना या डराना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा कि पैसे वापस करने के लिए कहने पर दीप आंखें दिखाने लगा, यानी उसको गुस्सा दिखाने लगा या डराने लगा। अब देखिए लास्ट, ये देखिए आपका नेक्स्ट 9-2-11 होना। 9-2-11 होना मतलब क्या होता है, भाग जाना। यानी देखिए इसका वाक्य में प्रयोग पुलिस के आते ही अपराधी क्या होता है, 9-2-11 हो जाता है, यानी वो भाग जाता है। नेक्स्ट पेज आप अपना देखिए। अब हमें इसमें क्या करना है, आइए हम ये अपना अभ्यास करते हैं। इसमें उचित विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है, मुहावरे उन शब्द समूहों को कहते हैं जिनका अर्थ होता है, कैसा होता है बताइए, सामान्य विशेष की दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोल्हू का बैल का अर्थ क्या होता है, बैल से कोल्हू चलाना या बैल से परिश्रम कराना या अधिक परिश्रमी होना। इसका आंसर हो जाएगा अधिक परिश्रमी होना, यानी थर्ड नंबर। अब देखिए नेक्स्ट, मुहावरों के प्रयोग से भाषा में बढ़ जाती है। तो क्या बढ़ जाती है बताइए, सुंदरता, प्रभाव, उत्साह, क्या बढ़ जाता है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरता। अब देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर देना है कि विशेष अर्थ वाले वाक्यांश क्या कहलाते हैं। अभी हमने आपको पढ़ाया है, तो विशेष अर्थ वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। 2 मुहावरे तथा उनके अर्थ लिखना है। जैसे ईद का चांद होना मतलब बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। तो इसका क्या हो जाएगा अर्थ प्रयोग कि बहुत दिनों के बाद मिले हो, अब तो तुम ईद के चांद हो गए हो। और सेकंड देखिए मुहावरा आपका क्या हो जाता है, उंगली उठाना। उंगली उठाना मीन्स क्या होता है, निंदा करना या दोष लगाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा, उन्नति करने वालों पर ईसारू लोग व्यर्थ ही क्या करते हैं, उंगली उठाते रहते हैं। तो ये आपके 2 मुहावरे और उनके अर्थ सहित मैंने आपको प्रयोग भी बता दिया है। अब देखिए रिक्त स्थान भरना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए वह शब्द समूह जिसका विशेष अर्थ होता है मुहावरे कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मुहावरा हो जाएगा। अब देखिए हाथ मिलाना का अर्थ होता है दोस्ती करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोस्ती करना हो जाएगा। ईद का चांद होना का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो ये आपका थर्ड हो गया। 4 देखिए चल बसना का अर्थ होता है मर जाना। तो इसका आंसर मर जाना होगा। 5th देखिए ढोल पीटना का अर्थ है सब जगह बात फैला देना। तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, मतलब ढोल पीटना का अर्थ सब जगह बात फैला देना। अब निम्नलिखित मुहावरों के हमें क्या करना, सिर्फ अर्थ लिखना है। तो कान भरना मीन्स क्या होता है आपका, कान भरना मीन्स चुगली करना होता है। और 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। फिर इसके नेक्स्ट क्या है, गले लगाना। गले लगाना मीन्स प्यार से मिलना। फिर देखिए आँख का तारा होना। तो आँख का तारा मीन्स क्या होता है, बहुत अधिक प्यारा होना। अब नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुहावरे किसे कहते हैं। तो आप इसके लिए देखिए पेज नंबर 51 देखिए। ये देखिए मुहावरा कुछ शब्दों का समूह या वाक्यांश होता है जिसका विशेष अर्थ होता है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, ये मुहावरे कहलाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका क्या है कि 3 मुहावरे तथा उनके अर्थ आपको लिखना है। तो आप यहाँ से इसके लिख सकते हैं 3 मुहावरे। फर्स्ट लिख लीजिएगा ईद का चांद होना, और इसका अर्थ क्या होगा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। सिर्फ इतना ही लिखना है, इसका प्रयोग आपको नहीं लिखना है। फिर सेकंड हो जाएगा ढोल पीटना। तो ढोल पीटना मीन्स क्या होता है, सब जगह बात फैला देना।
फिर नेक्स्ट क्या होता है आपका कोल्हू का बैल। तो कोल्हू का बैल मीन्स क्या होता है, बहुत परिश्रमी होना। तो इसके क्या करने हैं, तीनों के हमें सिर्फ अर्थ लिखने हैं कि इसके मीन्स क्या होता है। तो ये आपका सेकंड का आंसर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज देखिए, ये आपका इसमें क्या दिया गया है, क्रियाकलाप प्रोजेक्ट दिया गया है, ये आपका होमवर्क है। तो इसमें क्या लिखा है, आप प्रतिदिन की भाषा में कौन कौन से मुहावरे का प्रयोग करते हो। जैसे आप लोग कभी किसी को बोल देते ना, हाँ यार तुम तो उसको देख के 9-2-11 हो जाते हो, यानी भाग जाते हो, या कि क्या होता है आप उसके कान भरते रहते हो। अगर आप नहीं कहते तो आपके अगल बगल के लोग को तो आप कहते सुने होंगे। तो आपने जिस भाषा जिन जिन मुहावरे का प्रयोग किया है या आपने नहीं किया है, तो कोई भी आपके घर में कर रहा है तो आपको उसमें नाम उसका क्या करना, मुहावरा लिखना है और अर्थ उसका बताना है। आपका ये लेसन यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे, नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।